हेलो क्लास 9, गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हो सब और कैसा चला सब कुछ। देखो आज हमने ना क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार, जानदार, जबरदस्त टॉपिक सेलेक्ट किया है। यहाँ पे ना देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर का, ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इनको हम कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी एग्जाम्स तुम दोगे, रेलवे, बैंक, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, जो भी दोगे वहां पे ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए शानदार, जानदार, जबरदस्त ट्रिक भी है, जो आपको सिर्फ यही 5 क्वेश्चन देखने के बाद ना ऐसा 5000 क्वेश्चन भी तुम्हारे पास में रहेगा ना, तुम बना लोगे, ठीक है। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं मेहमान बन के, तो कोई बात नहीं है, आप मेरे फैमिली के मेंबर बन जाए, ठीक है। यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमसे आप हमेशा के लिए जुड़ जाएं। ओके, बात करते हैं अब यहाँ पे कैसे प्रोसीड करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, सच बताऊं मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा था अपनी लाइफ में, सिर्फ एक बार, और मुझे याद है, और मैं वैसे ही आपको बताऊंगा, और मेरी गारंटी है कि आपको भी याद रहेगा। तो चलो अब आ जाते हैं पढ़ाने के मूड में। तो हमारा जो ट्रिक है यहाँ पे, वो ट्रिक ये है कि सबसे पहले तुमको देखना है कि रैकरिंग कहाँ पे है। रैकरिंग मतलब वो जो नंबर्स के ऊपर में ये लाइन खींचा हुआ है जिसको बार कहते हो, वो रैकरिंग, मैं इसको रैकरिंग कहता हूँ। तो रैकरिंग कहाँ पे है, देखो रैकरिंग के जस्ट पहले डेसिमल होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान सुन लो, बस वही ट्रिक है। रैकरिंग के जस्ट पहले डेसिमल होना चाहिए और रैकरिंग के जस्ट बाद डेसिमल होना चाहिए। अब ये करने के लिए तुमको क्या सब करना पड़ता है, छोटा सा काम करना पड़ता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट करें, वेरी गुड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 0.2। तो हम क्या करते हैं, देखो इसका वैल्यू निकालना है, तो हम इसको x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं कि क्या ये x है। लेट x इक्वल टू 0.2 पे रैकरिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 0.2 पे रैकरिंग मतलब क्या हुआ, 0.22 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगी। ओके, सो मैंने क्या कहा था आपको कि तुमको चेक करना है कि क्या रैकरिंग से जस्ट पहले डेसिमल है। यस, रैकरिंग से जस्ट पहले डेसिमल है। रैकरिंग से देखो यहाँ पर 2 पे रैकरिंग है, जस्ट पहले डेसिमल है। तो अब मैं क्या करूं कि रैकरिंग के जस्ट बाद डेसिमल चले जाए, मतलब ये डेसिमल 2 के बाद आ जाए। तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि देखो यहां से डेसिमल को यहां लाने के लिए एक डिजिट मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक डिजिट आगे बढ़ने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा इक्वेशन बना हुआ है, यहाँ पे जो ये है ना, मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये छोटा सा एक इक्वेशन बना हुआ है, तो मैं दोनों साइड में क्या करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है। दोनों ही साइड में 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ओके, और जब यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समझो यहां पे 0.2 पे रैकरिंग बोलो या फिर ये बोलो, दोनों तो एक ही बात है ना, एक ही बात है, ऑल द सेम। तो यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे 2 और लिख देता हूं ताकि तुम अच्छे से समझो। ओके, सो जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल उठ के कहां पे आ जाएगा, ये डेसिमल उठ के यहां पे आ जाएगा, मतलब बचेगा 2.22 और ये डॉट रहेगा। बात समझ में आ गई ना। यहाँ पे देखो मैं रेड पेन से मार्क करता हूँ, ये वाला डेसिमल उठ के, ये डेसिमल उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया, बस बात खत्म हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से रैकरिंग के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 2 पॉइंट, अब यहां से देखो पॉइंट के बाद 2 रिपीट हो रहा है, तो मैं 2 पे क्या कर देता हूं, रैकरिंग कर देता हूं, बस हमारा काम खत्म हो गया। मैं क्या चाहता था कि जिस नंबर पे रैकरिंग है उसके पहले डेसिमल हो तो था, और उस नंबर के बाद डेसिमल हो तो 2 के बाद भी डेसिमल आ गया, 2 से पहले भी डेसिमल आ गया, बस। नाउ यू हैव टू डू कि यहाँ पे हम मानते हैं इसको इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और क्या करते हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर इक्वेशन तुम 2 नहीं मानना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं है। देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप समझो, यहाँ पे 10x है, ओके, और यहाँ पे क्या है 2.2 पे रैकरिंग, तो इसको मैं क्या लिखता हूं कि 2 प्लस 0.2 पे रैकरिंग, ठीक है। मैं इसको अलग कर सकता हूं ना, 2.2 पे रैकरिंग है, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि 5.3 को मैं लिख सकता हूं कि 5 प्लस 0.3 ऐसे लिख सकता हूं ना, तुमको पता है। तो मैं 2.2 पे जो रैकरिंग था, तो 2.0.2 पे रैकरिंग, 2 के जगह पे मैंने 0 लगा दिया, कोई टेंशन नहीं है, ऐड करोगे यही बात आ जाएगी। ओके, सो मेरे भाई अब तुम क्या करने वाले हो कि यहाँ पे 10x है और यहाँ पे क्या है 2, और ये 0.2 पे रैकरिंग किसके बराबर था, तो 0.2 पे रैकरिंग x के बराबर था।
देख पा रहे हो, यही तो छोटा सा ट्रिक है। तो 0.2 पे रैक्टिंग x के बराबर है, मैं इसके बदले यहाँ पे x लिख देता हूँ, ठीक है, बस काम खत्म हो गया। इस x को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये x यहाँ पे आएगा, 10 में सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या बचेगा 9x = 2, सो x = 2/9। अब तुम 2 में 9 से डिवाइड करके देख लो, तुमको यही आने वाला है 0.2 पर रैक्टिंग, ठीक है, ऐसे निकल गया। सारे क्वेश्चंस में यही काम करना है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। समझ में आ रही बात? ओके, समझ में आ रही तो कमेंट में मेरे को बताना कि हाँ भैया मेरे को समझ में आ गया, और लाइक वाला बटन दबा देना ताकि मुझे पता चल जाए कि अच्छा बच्चे को पसंद आ रहा है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ भी बिल्कुल यही काम करना है। देखो पूरा वीडियो देखो, ठीक है, सीखो, हर चीज यहाँ पे सीखने के लिए है और मैं सिखाने के लिए हूं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर आंसर क्या आया था, यहाँ पे आंसर आया था 2/9। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है भाई, आप थोड़ा पास कर लें इसको, काफी दूर हो गया ये, अपनों से दूर होना बहुत दुखदाई होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम मान लेते हैं लेट x = 0.53 पे रैक्टिंग, ठीक है। बस हम क्या करते हैं, इसको हम एक बार और बढ़ा के लिख देते हैं। 0.53 पर रैक्टिंग का मतलब क्या होता है, 53 पर रैक्टिंग का मतलब ये होता है कि 53 बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं 53 लिखूंगा, फिर लिखूंगा 53, फिर लिखूंगा 53, और ये डॉट डॉट ऐसे बढ़ता चला जाएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब क्या करना है, मैंने क्या कहा था मेरे भाई, मैंने क्या कहा था आपको, अरे भैया हम क्या बोले थे, हम क्या कहे थे कि देखिए जिस नंबर पे रैक्टिंग है उसके जस्ट पहले डेसिमल है क्या, तो हमने देखा कहाँ 53 पे रैक्टिंग है और जस्ट पहले डेसिमल भी है। तो एक काम करिए, ऐसा कुछ गुल खिलाइए कि ये डेसिमल उठ के रैक्टिंग के बाद चला जाए। तो रैक्टिंग के बाद जाने के लिए 2 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 स्टेप आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस एक बार में दिमाग में आ गया कि अच्छा 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो बस अब मैं लिखता नहीं हूँ लैंग्वेज, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तुम लिख देना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100। तो यहाँ पे मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये लिखो या ये लिखो, बात तो बराबर है। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे ये वाला डेसिमल उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो हमारे पास इधर क्या बचेगा 53, क्योंकि ये डेसिमल तो आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं और यहाँ पे 53 रिपीट हो रहा है, 53 डॉट डॉट आगे। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको मैं रैक्टिंग के फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। मतलब ये हो जाएगा 53 रिपीट हो रहा है, तो मैं 53 पर रैक्टिंग लगा देता हूँ, ठीक है। रैक्टिंग कभी भी डेसिमल से पहले नहीं होता है, डेसिमल के बाद होता है, याद रखना, ठीक है। याद नहीं रहेगा तो बहुत ओके, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा पता नहीं कब पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन एक दिन पॉसिबल जरूर होगा, ठीक है। जब भी आप कोई बहुत बड़ा ड्रीम देखते हो और आप उसके लिए वर्क करते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने सपना देखा और मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं वर्क भी करता हूँ। अभी दिन में वीडियो बनाया, अभी रात हो गई है, मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। खैर छोड़ो ये बातें, तुम क्या समझोगे। ओके, सो हमने क्या कहा कि 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल यहाँ पे आ गया और 53 रिपीट, तो मैंने यहाँ पर रैक्टिंग लगा दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। ओके, अब फिर से वही काम करते हैं, 100x और इसको 53 प्लस रैक्टिंग पॉइंट के बाद वाले को हम क्या कर देते हैं 0.53 पर रैक्टिंग कर दिया। आसान सी बात है भाई मेरे। देखो 53 तो सही था, अब 0.53 पर रैक्टिंग, तो 0 पॉइंट मैंने अलग कर लिया उसमें से। अब हमको किसी ने कहा कि मेरे भाई ये 53 तो आपने सही लिखा है, लेकिन ये जो 0.53 है ना, जरा ऊपर देखिए तो क्या लिखा हुआ है, ये 0.53x के बराबर है ना। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x कर देते हैं। अब देखो इसको क्या किया हमने, x कर दिया। अब इस x को कहते हैं कि बेटा तू इस तरफ आ जाओ आपके पास में, तो 100x और यहां से ये वाला x इधर आ जाएगा और यहां क्या बचा, यहां बचा 53। सो फाइनली हमारे पास में आंसर क्या आ गया, ये कितना 99x होगा इक्वल टू 53, एंड सो x इक्वल टू 53/99।
99। दैट इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर था। और हम कंफ्यूज हो रहे थे कि हम क्या लिखें, कैसे करें। आप समझ पा रहे हो मेरे भाई, बहुत आसान था, है ना आसान। क्वेश्चन नंबर बहुत खांसी हो रही है भाई, ठीक है, हो सके तो कमेंट में दवाई कुछ भेज देना, ठीक है, खा लूंगा मैं, देख के ही ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां पे फिर करते हैं लेट x इक्वल टू 0.235 पे रैकरिंग, ठीक है। तो 0.235 पे रैकरिंग का मतलब क्या हुआ कि 0.235 एंड डॉट डॉट, ताकि आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन लगातार सट गया है, मैं बीच में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना खींच देता हूं, ठीक है। देखो ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहां से ऊपर पाकिस्तान छोटा सा था, हम लोग इंडियन है, बहुत बड़े हैं। ओके, अब क्या करना पड़ेगा। मैंने क्या पूछा था कि भैया मेरे तुम जा चेक करो कि रैकरिंग से जस्ट पहले डेसिमल है, तो हाँ सर रैकरिंग से पहले डेसिमल है। तो बेटा एक काम करो, कुछ ऐसा काम करो, ठीक है, जिंदगी में कि ये डेसिमल 3 स्टेप आगे बढ़ जाए, क्योंकि अगर रैकरिंग से जस्ट पहले है तो रैकरिंग के जस्ट बाद ले जाना है, तो 3 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। अब 3 स्टेप आगे बढ़ने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं लिखूंगा नहीं, बस तुम लिखना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1000। तो यहां पे हमारे पास में क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू, यहां से देखो, यहां तो बात वही है ना, ये लिखो या ये लिखो। अब ये 3 स्टेप आगे बढ़ेगा, यहां से उठ के आ जाएगा यहां पे, तो हमारे पास हमारा डेसिमल यहां पे आ गया। अब तो डेसिमल से पहले क्या बचा 235.235, लेकिन ये 235 तो बढ़ते जा रहा है ना, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। काहे नाम लेगा रुकने का, हमको भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। जिंदगी में कुछ सीखो रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से, ठीक है, लेकिन इरेशनल से नहीं सीखना। रैशनल क्या कहता है, रैशनल का डेसिमल एक्सपेंशन कहता है कि भाई बढ़ते रहो, ठीक है, और इरेशनल कहता है कि बढ़ते रहो और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो तुमको चूज करना है कि रिपीट होना है कि नहीं होना है। सो भाई अब यहां पे देखो, यहां पे हम इस पर रैकरिंग लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल यहां पे आ गया और 235 ही तो रिपीट हो रहा है, तो मैं इस पर लगा सकता हूं। अगले ही पल मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप ही ने तो सिखाया था कि डेसिमल से पहले वाले को अलग कर लो और बाद वाले को अलग कर लो। सो इसको मैं 0.235 पे रैकरिंग लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं। सो वी हैव 1000x एंड यहां पे 235 तो सही है, और ये 0.235 पे रैकरिंग क्या था, लेट 0.235 इक्वल टू x माना था, इसलिए हम यहां पे क्या कर लेते हैं x। कितना मजा आ रहा है ना, बहुत आसान है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप we will subtract this x from this, so we will have 999 into x, and यहाँ 2 3 5 बचेगा, and finally x equal to 235,999। अब एक काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ा हूँ, 5 3 8 2 10 नहीं कटेगा, 7 से तुम चेक कर लेना, मे भी कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि ये दोनों कैंसिल भी हो जाए, कुछ कट जाए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी कटना नहीं चाहिए, या फिर कट भी सकता है, मैं कैलकुलेट करूंगा नहीं, तुम कर लेना। सो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कितना आसान था। अब यहाँ से पैटर्न चेंज होता है, यहाँ से आप डेसिमल के बाद ना पूरा पे रैकरिंग नहीं है, यहाँ पे डेसिमल के बाद भी सिर्फ 2 ही पे रैकरिंग है, और यहाँ पे डेसिमल से पहले भी नंबर्स है ऑलरेडी, सब आसान है, ठीक है। अपने हौसले को बुलंद रखो, ठीक है, फिर दुनिया की हर मुसीबत तुमको आसान लगेगी। और जब हौसला ही नहीं है तो फिर क्या करें भाई, सब कुछ डिफिकल्ट ही लगेगा। मिटा दें, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्लास 9 में आपने भाई, मैंने कहा था आपको कि RS अग्रवाल की बुक ले लो, ठीक है, हर वीडियो में कहता हूं, ठीक है, अब मैं कहना छोड़ूंगा नहीं। NCERT पढ़ के फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे, यस स्कूल के एग्जाम्स पास कर जाओगे, लेकिन स्कूल के एग्जाम से तुम्हें नौकरी मिल जाएगी क्या, नहीं मिलेगी। सो पढ़ना है RS अग्रवाल की बुक, नौकरी करो जल्दी से, अच्छा नौकरी करो तभी शादी हो पाएगी, नहीं तो फिर आजकल शादी भी नहीं होती है। तो फोकस करना है तुमको किस पे, फोकस करना है शादी पे। अगर शादी फोकस करोगे तो उससे पहले नौकरी करना पड़ेगा, और नौकरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, RS अग्रवाल का बुक पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए कहाँ पे आना पड़ेगा, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे कौन मिलेगा, मैं मिलूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करते हैं भैया, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मान लेते हैं इसको x, सबको x मानना है। लेट x इक्वल टू, एक x ही है जो हम सब की इज्जत को बचा रहा है सदियों से,
जब भी कुछ नहीं पता होता है उसको x ही मान लेते हैं। तो इसको हमने x मान लिया। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा था कि रैकरिंग से पहले डेसिमल होना चाहिए। क्या रैकरिंग से पहले डेसिमल है? नहीं भैया, रैकरिंग तो यही 32 पे है और डेसिमल तो बहुत पहले है। तो अब हमको दो काम करना पड़ेगा। पहला काम ये करना पड़ेगा कि रैकरिंग के जस्ट पहले डेसिमल को लाना पड़ेगा। तो रैकरिंग से पहले डेसिमल को लाने के लिए इस डेसिमल को 2 स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रैकरिंग तो 332 पे है। तो 2 स्टेप आगे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, आप लिखना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100x, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट उठ के कहाँ पे आ जाएगा? ये वाला पॉइंट उठ के आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 0.32 पे रैकरिंग, 0.32 पे रैकरिंग। ठीक है, 0.32 पे रैकरिंग का मतलब क्या होता है? 0.3232 एंड सो ऑन, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ने दो उसको, लेकिन मेरी बात को याद रखो। अब रैकरिंग से जस्ट पहले डेसिमल आ गया। अब ऐसा क्या करें कि रैकरिंग के जस्ट बाद भी डेसिमल चला जाए? बात समझ रहे हो? तो फिर 2 स्टेप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किसको? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको नहीं। इसको करेंगे तो फिर से यही बढ़ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। ठीक है, यहाँ पे मैं अगेन लिखता हूँ क्योंकि मैं दोबारा ये काम कर रहा हूँ, अगेन। सही है? तो इसको हम फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,000, क्योंकि 100 ऑलरेडी था। ठीक है, जी का पूंछ बहुत बड़ा निकल गया था, छोटा कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10,000, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब डेसिमल फिर 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, ये बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा। तो डेसिमल से पहले क्या रहेगा? 32, एंड पॉइंट में क्या आ जाएगा? 32, और उस पर रैकरिंग। बात समझ रहे हो ना? ये डेसिमल उठ के यहाँ पे आ गया, 32 बच गया, और ये 32 रिपीट होगा तो हमने रैकरिंग लगा दिया उस पर। ठीक है, अब तुम ही कहोगे कि सर अब मेरे को आता है। क्या आता है कि अब आपका काम तो हो गया। ठीक है, रैकरिंग से जस्ट पहले भी था और रैकरिंग के जस्ट बाद भी डेसिमल आ गया। रैकरिंग के बाद करने का मतलब जिस पर रैकरिंग था उसके बाद 32 पर रैकरिंग था, 32 के बाद डेसिमल आ गया ना, मेरा काम खत्म है। अब आप क्या करो कि डेसिमल से पहले वाले को अलग कर लो और डेसिमल के बाद वाले को अलग कर लो। तो यहाँ पे 0.32 पे रैकरिंग आ गया। ओके, अब तुम कहोगे कि देखिए सर ये तो सही है और 32 भी सही है, लेकिन 0.32 जो है ना वो किसके बराबर है? तो 0.32 पे रैकरिंग देखो, यहाँ पे चेक करना है किसके बराबर है। मैं इसको ब्लू मार्कर से अरेंज कर देता हूँ, ये देखो। अब देखो यहाँ पे क्या करें, इसके बदले क्या लिखते हैं? 100x। ओके, क्योंकि इसके बराबर था। अब इसको इधर बुला लेते हैं। ठीक है, बोलेंगे बेटा तू इधर आ जाओ, तुम्हारा बाप बुला रहा है। तो 10,000 में से ये घटेगा, कितना हो जाएगा? 9900x। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचा इधर? 32। सो x इक्वल टू 32/9900। बड़ा लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ये कैंसिल होगा, समझ रहे हो बात को? कैंसिल होगा। ये किससे कैंसिल होगा? ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। तुम 4 से कैंसिल कर लेना। ठीक है, 4 से 4 8 32, 8 बार में, और ये 4 से कटेगा क्योंकि डबल 0 है, तो तुम कैंसिल कर लेना, वो तुम्हारा आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, मैं कैंसिल करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखने के बाद डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। हम लोग बहुत, अभी तो बच्चे हैं हम लोग, मतलब तुम बच्चे हो, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, लेकिन जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे ना, फिर भी तुमको ये सब क्वेश्चन याद रहेगा। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, पूछेंगे पापा जरा क्वेश्चन बता दो, तुमको ठीक है हम बताता हूँ, मैंने पढ़ा था उज्जवल सर से, उन्होंने ठीक बताया था। मिटा दें इसको। ओके, इस क्वेश्चन में भी बस लगभग वही पैटर्न है। इस दोनों का हमने आंसर नहीं लिखा, गड़बड़ हो गया। ठीक है, वो तुम लिख लेना, कोई बात नहीं, मैंने यहां पे लिखा था। काश डिजिटल बोर्ड होता, हम बैक करके आंसर देख के यहां पे लिख पाते, लेकिन हम मिस कर गए, कोई बात नहीं। सो यहां पे फिर ये क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पे देखो x इक्वल टू कितना है? 18.48 पे रैकरिंग।
ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, बस कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम क्या चेक करो कि रेकरिंग है जस्ट पहले, रेकरिंग किस पे है, 48 पे, जस्ट पहले डेसिमल है, हाँ जस्ट पहले डेसिमल है, तो क्या करें कि इसके जस्ट बाद में डेसिमल आ जाए, तो 2 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 स्टेप आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1848 यहाँ पॉइंट था 18.4848 एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता जा रहा है। कि अब मैंने कहा था कि कुछ ऐसा करो, रेकरिंग के जस्ट पहले डेसिमल है ना, रेकरिंग के जस्ट पहले डेसिमल है, तो क्या करें कि रेकरिंग के बाद चला जाए, क्या करें, कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ऐसे इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा। क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, तुम लिखोगे नहीं तो एग्जाम में मार्क्स नहीं आएगा, फिर तुम कहोगे कि सर आपने उल्टा सीधा पढ़ा दिया। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेकरिंग जो है ये डेसिमल उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सो हमारे पास में क्या बचेगा, 1848, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और 48 पॉइंट के बाद 48 होगा, तो पॉइंट के बाद 48 तो रिपीट हो रहा है, तो मैं 48 पे रेकरिंग लगा देता हूँ, सही है ना। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो 48.48 रिपीट होगा, तो मैंने यहाँ पे ये काम कर दिया। ओके, अभी तुम जस्ट कहोगे कि अभी सर आप कुछ काम करो, नहीं कुछ नहीं करो, ठीक है। अब आप एक काम कर लो, यहाँ पे अप्रोच थोड़ा सा अलग लगा दो, थोड़ा सा अलग। अगर तुम चाहते हो कि कुछ अच्छा काम किया जाए तो तुमको क्या करना है कि हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग अप्रोच करना पड़ेगा, नहीं तो एक और तरीका है लेकिन तुम कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं बस सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, किससे, अब देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, मैंने क्या किया कि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो 2 कौन सा इक्वेशन है, 2 है 100x इक्वल टू 1848.48 पे रेकरिंग, ऑलराइट। ये दूसरा इक्वेशन था, माइनस सब्ट्रैक्ट करने का पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन यहाँ पे है, देखो ये है पहला इक्वेशन, ए पे ये लेना है, ये नहीं लेना, ये लेना है। तो यहाँ पे है x इक्वल टू 18.48 पे रेकरिंग, और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे 100 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 99x, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जरा सा गौर से देखो कि डेसिमल के बाद वाला प्लेस खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 48 पे रेकरिंग है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 48 पे रेकरिंग है, तो वो तो गया। तो अब क्या बचेगा, 8 में से ये 8 घटेगा तो 0, 4 में से 1 घटेगा तो 3, एंड कितना बचा, दैट्स ऑल, बस इतना ही। देखो ये भाई मेरे समझो तुम, डेसिमल के बाद ये जो 48 है और ये जो 48 है ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों में वो खत्म हो जाएगा। फिर 8 में से 8 घटेगा 0, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट 3, और ये 18 रह गया। सो फाइनली हमारे पास में आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 1830/99। अगर कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर लो, 8 1 9 3 11, मे भी कैंसिल हो या नहीं हो, ठीक है। नहीं कैंसिल नहीं होगा, ये फाइनली हमारा आंसर ही आ गया। तो आपने देखा यहाँ पे बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और कोई टाइप नहीं है, बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जो प्रोसेस मैंने बताया इस प्रोसेस ही सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सो फाइनली वन सेकंड आई एम टेलिंग यू कि वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करना और कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा, ठीक है। एंड वंस मोर कि फर्स्ट टाइम चैनल को आप देख रहे हो वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि हम सब एक साथ मिलकर मैथमेटिक्स को क्या बना सके, आसान।